सोचो अगर कल सुबह सन ही ना निकले तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस शुरू शुरू में कुछ मिनट तक शायद सब नॉर्मल लगे, लेकिन एग्जैक्टली 8 मिनट 20 सेकंड बाद असली तांडव शुरू होगा। पूरी अर्थ अंधेरे में डूब जाएगी, तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्लेनेट एक फ्रोजन लाइफलेस वर्ल्ड बन जाएगा। क्योंकि सन सिर्फ स्काई का एक ब्राइट सर्कल नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सोर्स है। देखो, सन एक स्टार है और ये इतना बड़ा है कि अगर तुम अर्थ को एक छोटा सा बॉल समझो तो सन एक जायंट स्टेडियम जैसा लगेगा। इसका साइज इतना है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख अर्थ फिट हो सकते हैं। और ये सॉलिड नहीं है, ये बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। और इसका सरफेस इतना हॉट है कि इसके सरफेस पर टेम्परेचर लगभग 55,000 डिग्री सेल्सियस है और सेंटर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यानी ऐसे कंडीशन में जहां मैटर भी स्ट्रगल करते हैं सरवाइव करने के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सन इतनी एनर्जी लाता कहाँ से है? तो देखो, सन इतनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से लाता है। सन के कोर में प्रेशर और हीट इतनी ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन एटम टकराकर आपस में फ्यूज कर जाते हैं और हीलियम बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा मास गायब हो जाता है और ये वही मास प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, हर सेकंड सन 600 मिलियन टन हाइड्रोजन यूज करता है और उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना ज्यादा होता है। सन से निकली लाइट सीधा अर्थ तक नहीं पहुंचती, वो स्पेस में ट्रेवल करती है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड तक। मतलब जब तुम सन को देखोगे तो वो उसका प्रेजेंट नहीं, उसका पास्ट होगा। और अगर सन अभी गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद उसका पता चलेगा। सन बाहर से सिंपल लगता है लेकिन अंदर से काफी कॉम्प्लेक्स है, इसके बहुत सारे लेयर हैं। सबसे अंदर होता है कोर, जहाँ फ्यूजन चल रहा होता है। उसके बाद आता है रेडिएटिंग जोन, जहाँ एनर्जी स्लोली बाहर की तरफ मूव करती है। फिर कन्वेक्टिव जोन, जहाँ हॉट गैसेस ऊपर आते हैं और ठंडी गैसेस नीचे आती हैं। और सबसे बाहर फोटोस्फीयर, जो हमें विजुअल होता है। इसके ऊपर के ग्लोइंग लेयर होते हैं कोरोना। और इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरोना का टेम्परेचर सरफेस से भी ज्यादा होता है, जो आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। और ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, इस पर होते हैं पावरफुल एक्सप्लोजन। कभी कभी ये पार्टिकल्स अर्थ तक आ जाते हैं और जब ये अर्थ तक मैग्नेटिक फील्ड में टकराते हैं तो स्काई में एक मैजिकल लाइट शो क्रिएट होता है, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। इसमें ग्रीन पर्पल डांसिंग लाइट होती हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल भी होता है। सन भी हमेशा नहीं रहेगा, अभी अपनी लाइफ के मिडिल फेज में है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये लगभग 5 बिलियन ईयर और ऐसे ही चमकेगा। उसके बाद ये एक्सपेंड होकर एक रेड जायंट बनेगा और इतना बड़ा हो सकता है कि मरकरी, वीनस और शायद अर्थ को भी इनगल्फ कर ले। फिर धीरे धीरे ये श्रिंक होकर एक वाइट डॉर्फ बन जाएगा, एक साइलेंट फेडिंग स्टार। रोज सन को देखते हैं लेकिन शायद हम उसे फील नहीं करते। ये सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये हम एक कॉस्मिक इंजन है जो हर सेकंड हमारी दुनिया को पावर देता है। और यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार होने के बाद भी हमारे लिए सिर्फ एक स्टार मैटर करता है और वो है सन। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।